वो है लड़की का। लड़की को देखने के लिए सिर्फ 5 आदमी जाएंगे और वहीं फाइनल कर देंगे। दूसरा क्या नाम उसका, डीजे का। किसी की शादी में डीजा नहीं बजेगा। अगर कोई डीजा बजाता है, नहीं मानता, उसे समझाओगे तो उसी का। सलामी पर बिल्कुल बंद। सलामी के लिए जो है वो लड़का जा सकता है, अपनी सास, उसकी सास उसको पुचकार सकती है। चौथा मुद्दा है मैयत का। मैयत में जो खाना चलता है उसमें गोश्त बिल्कुल बंद। अगला मुद्दा है शादी में लड़की बिल्कुल नहीं जाएंगी बारात में। मुद्दे लिए हमने पहले बुढ़ाने में लागू करे, इसके बाद इंशाअल्लाह ताला बिरादरी के और लोगों को भी कहेंगे और मैं भी इस पर अमल करेंगे। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि वे लोग सबसे पहले अपने पर कंट्रोल करें, तो उस बुलंदियों पर चढ़ना कोई कमाल नहीं होता। बुलंदियों पर चढ़ना कोई कमाल नहीं होता। बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। इंशाअल्लाह में जो आपने पाबंदी लगाई है उसमें कौन कौन लोग शामिल है? या आप हो या कोई 2-4 लोग है, कोई तो होगा। क्या आप उसे गोश्त दोगे? मैं उसको बिल्कुल भी गोश्त नहीं दूंगा। बड़ी बात करें आप, ये बहुत बड़ी बात है जी। चाहे मेरा वो 1 रुपए का ले या 1 लाख का ले, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। मैयत में चुराई सलामी होती है तो वो 10-20 रुपए भी देते हैं, फिर जूते उठाते हैं तो उस पर आके बात बिगड़ जाती है। एक आदमी शादी में 10-15 सामने की तरफ भी नाचने वाली कार लेके जाते हैं। दावत करने के लिए आदमी जाता है तो उसमें एक आदमी की दावत हो तो सिर्फ एक ही आदमी पहुंचे। जो उस मीटिंग का हिस्सा बने, जैसे कि आपने नाम गिनवाए जी, वे भी बिरादरी के संगठन चलाते हैं, बिरादरी के ग्रुप चलाते हैं, क्या उनकी भी सहमति है? हाँ जी, उनकी भी सहमति है। नसीम, स्वागत है आपका एक बार फिर से नेशनल फ्रीडम न्यूज में। मैं आज कस्बा बुढ़ाना में पहुंचा हूं। हमारे बीच शेख समाज के कुछ जिम्मेदार साथी जुड़े हुए हैं। इन्होंने एक मीटिंग की थी और 5 बिंदु यहाँ से प्रस्ताव उनका पास किया। बिरादरी में उनका संदेश है, आपको सुनवाते हैं कि आखिर वह 5 बिंदु क्या है। आपका नाम बताओ। आशिक अली बुढ़ाना जी, बिरादरी के लिए 5 बिंदु पर आपने चर्चा की है, वे बिरादरी के लिए 5 बिंदु क्या हो गए? इसमें ये है जी, हमने यहाँ पे एक बुढ़ाने में 15 अगस्त के दिन मीटिंग की थी बिरादरी की। तो उसमें बाहर से सभी लोग आए हुए थे। मौली हाशिम साहब थे चिलसीने से, और जी अख्तर बैसानी साहब थे, और जरीफ भाई प्रधान बैसानी से, और हारून मुकंदपुर जी थे, और नसीम भाई बड़ोस से आए हुए थे, साजिद भाई बरनाव से आए हुए थे। तो 4 तरफ से आदमी आए हुए थे। हमने ये 5 बिंदु बना के उनके सामने पेश किया कि भाई आप लोगों ने हमें किस लिए याद किया है। तो हमने उनसे यही कहा कि भाई जैसे कि लड़की देखने के लिए जाते हैं तो इसमें 5 आदमी ही लड़की देखने के लिए जाए और वो उसमें ही फाइनल कर आए। एक होगा। दूसरा बिंदु इसमें ये था जी कि भाई ये जो मरगत में गोश्त की रस्म है ये भी ख़त्म हो जाए। मटर डाले या इसमें जो है ना आलू डाल ले या दाल डाल ले, गोश्त ख़त्म कर दिया जाए। तीसरा बिंदु इसमें था जी सलामी और जूता चुराई। सलामी होती है तो वो 10-20 रुपए भी देते हैं, फिर जूते उठाते हैं तो उस पर आके बात बिगड़ जाती है। एक आदमी शादी में 10-15 लाख रुपए खर्च कर रहा है, बिरादरी रिश्तेदारों को बुला रहा है, और ऐसे मुद्दे पे आके बात ख़राब हो जाए तो जूते की जो सलामी की रस्म है ये भी बंद होनी चाहिए। लड़का जाए 1-2 के साथ में, सास को सलाम करके और अपना चलाए। उसके बाद में जी डीजे का मसला था, क्योंकि अब डीजे का एक रिवाज सा बन गया है, और डीजे के साथ साथ सामने की तरफ भी नाचने वाली कार लेके जाते हैं, आतिशबाजी होती है। तो ये एक बहुत बड़ा फिजूल खर्ची का काम है, और इसमें जो है ना इस पे रोक लगनी चाहिए हर तरीके से। डीजे बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। एक मुद्दा ये भी था जी साथ में कि भाई जैसे कि शहर हो या कस्बा हो, दावत करने के लिए आदमी जाता है तो उसमें एक आदमी की दावत हो तो सिर्फ एक ही आदमी पहुंचे। बाकी रस्में तो और बहुत चल रही है बिरादरी में, नई नई हल्दी की रस्म है, अच्छा जी कई तरह की रस्म है। लेकिन हमने ये सोचा भाई पहले इन 5 बिंदु पे काम कर लिया जाए, और जो बिरादरी में फिजूल खर्ची चल रही है उसको रोका जाए। हमने ये सबसे पहले बुढ़ाने वालों पे लागू करने के लिए कहा कि भाई सब बुढ़ाने वाले लागू कर लो। बाहर के आदमियों की यही आवाज़ थी
कि भाई बुढ़ाने वाले अगर अपने आप पे लागू कर लेंगे इसे तो बाकी पूरी बिरादरी इसको लागू कर लेगी। जो उस मीटिंग का हिस्सा बने, जैसे कि आपने नाम गिनवाए, जी वे भी बिरादरी के संगठन चलाते हैं, बिरादरी के ग्रुप चलाते हैं, क्या उनकी भी सहमति है? हाँ जी, उनकी भी सहमति है। नसीम भाई जो बड़ोस आए हुए थे, हारून भाई मुकंदपुर से आए हुए थे, साजिद भाई बरनाऊ से आए हुए थे, जरीब भाई जो है बसानी से आए हुए थे, मौली हासिम साहब चलसीने से आए हुए थे, बाकी कस्बे के सभी जिम्मेदार थे। हमारे खालू मेहरदीन चौधरी साहब थे, इंतजार भाई कुर्थल थे, अख्तर भाई कुर्थल थे, हमारे मास्टर खुशै साहब थे, बिलाल भाई थे, इनाम प्रधान जी थे। तो बाकी बुढ़ाने की जिम्मेदार काफ़ी लोग बैठे हुए थे और सबके बीच में निर्णय हुआ कि उन्होंने वादा किया कि आप लोग लागू करो, बहुत अच्छे ये नियम कानून है और इनको अगर हम सब अपनी अंदर उतार लेंगे तो इसमें ये फजूल खर्ची सारी रुक जाएगी और उन्होंने सहमति दी है कि हम भी लागू इसको करेंगे। सबसे पहले कमेंट यही आती है और टारगेट भी किया जाता है कि बिरादरी के लिए जो आपने नियम बनाए, बिरादरी के लिए जो आपने प्रस्ताव पास किए, लोग ये कहते हैं बिरादरी के कि सबसे पहले अगर खुद पर लागू कर ले, वो खुद पर लागू करने वाला जो मसला है, सबसे पहले उसकी लोग मांग करते हैं कि ये लोग बताते बहुत कुछ है मगर खुद पर लागू कुछ नहीं करते हैं। बहुत अच्छी बात है जी और लोगों का सवाल भी बिल्कुल जायज़ है। ये बात बिल्कुल देखने के लिए मिली है कि हम मीटिंग में बात कुछ और करते हैं और फिर धीरे से कार मांग लेते हैं। बिल्कुल ऐसे मुद्दे हमारे सामने बहुत आए हैं। वैसे ये बिल्कुल सही बात है कि जो लोग फैसला करते हैं उनको वे पहले अपने ऊपर लागू कर लेने चाहिए ताकि दूसरा आदमी भी देखे और समझे कि भाई इन्होंने ये फैसले किए थे और इन्होंने लागू कर लिए। हो सकता है हमारे लागू करने से वो लोग भी सुधर जाए और वो भी अपने ऊपर लागू इस चीज़ को कर ले ताकि ये फजूल खर्ची जो बिरादरी में चल रही है इस पे एक रोक लग जाए। और हमारे साथ में आशा अली जी बात कर रहे थे कि हमारा एक संगठन है, हमने जो बिरादरी की गरीब बच्चियां हैं उनकी मदद की है। जी, संगठन का नाम बताओ एक बार पहले तो। हमारा एक संगठन है जी नेशनल शेख समाज एकता के नाम से जी। जो एक रजिस्टर्ड संस्था है। बिल्कुल। और पिछले 6 वर्षों से हम उसको चला रहे हैं। तो इसमें हम क्या है जी सभी साथी थोड़े थोड़े अमाउंट इकट्ठा करके और गरीब बच्चों की शादी कराते हैं जी। एक्सीडेंटल मदद भी देते हैं। किसी भाई का अपना जुगाड़ नहीं है तो उसकी 10, 20, 30, 40 हज़ार तक भी हम मदद करते हैं। और किसी को खून की अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो उसे ब्लड डोनेट भी करते हैं। करने के लिए हमारे साथ ही मेरठ तक भी, बागपत, बड़ौत, कितनी जगह तक गए, मुजफ्फरनगर भी गए हैं। और इसमें हम जो है ना गरीब लड़की की जो शादी करा रहे हैं 25,000 रुपये का दहेज का सामान देते हैं जो उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत का सामान है। हम सिर्फ ये संदेश इसलिए दे रहे हैं पिछले 6 सालों से कि लोग संभले और इस पर अपना काम करें क्योंकि हम संगठन की तरफ से काम कर रहे हैं। हमारे सभी जिम्मेदार इसमें योगदान देते हैं अपना और बच्ची को उसकी ज़रूरत के हिसाब से सामान देकर 25,000 का हमने एक दहेज फिक्स कर रखा है। तो इसलिए हम ये एक संगठन अब तक चला रहे हैं। 6 साल इस संगठन को हो गई अब तक। अस्सलाम वालेकुम। देखिए 15 अगस्त को हमने मदरसे में एक मीटिंग की थी 15 अगस्त को और उसमें झंडारोहण के बाद में फिर हमारी बिरादरी की मीटिंग हुई। उसमें कुछ बैठ के हमने अहम मुद्दे लिए और उन मुद्दों में सबसे पहला मुद्दा जो है वो है लड़की का। लड़की को देखने के लिए सिर्फ 5 आदमी जाएंगे और वहीं फाइनल कर देंगे। दूसरा मुद्दा है वो क्या नाम उसका डीजे का। किसी की शादी में डीजा नहीं बजेगा। अगर कोई डीजा बजाता है नहीं मानता उसे समझाओगे तो उसका शादी का उसका बहिष्कार करेंगे, उसके नहीं जाएंगे। तीसरा मुद्दा है सलामी का। सलामी पर बिल्कुल बंद। सलामी के लिए जो है वो लड़का जा सकता है, अपनी सास उसकी सास उसको पुचकार सकती है। चौथा मुद्दा है वो क्या नाम उसका वो लड़की का हाँ मैयत का। चौथा मुद्दा है मैयत का। मैयत में जो खाना चलता है उसमें गोश्त बिल्कुल बंद। अगर कोई गोश्त डालता है तो उसका बहिष्कार किया जाएगा। गोश्त की जगह और कुछ भी चीज़ डाल सकता है, जैसे मतलब दाल है, आलू है, मटर है, ये डाल सकते हैं, लेकिन गोश्त बिल्कुल बंद है। 5वां मुद्दा है शादी में लड़की बिल्कुल नहीं जाएंगी बारात में।
बारात में 5 बड़े जो लड़के हैं, शानी लड़के 10-12 साल की, वो बिल्कुल नहीं जाएंगी। छोटा बच्चा है ठीक है वो जा सकता है, लेकिन 10-12 साल की लड़की बारात में बिल्कुल नहीं जाएंगी। और ये जो हमने 5 मुद्दे लिए हमने पहले बुढ़ाने में लागू करे, इसके बाद इंशाअल्लाह ताला बिरादरी के और लोगों को भी कहेंगे और मैं भी इस पर अमल करेंगे।